साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम सभी बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आज के समय में बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चूँकि आज का जो हमारा खान पान है या बोल सकते हैं रहन सहन है, जो लाइफ स्टाइल हमारा है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता जा रहा है। दूसरा, हमारे खान पान में केमिकल्स की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिस वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। साथियों, बीमारी का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। आपके लिए हो सकता है कि यह नाम नया हो, बट जब मैं इसके बारे में बात करूंगा, इसके लक्षण बताऊंगा, तो आप कहेंगे कि हाँ यार, हमारे रिलेशन में तो ये बीमारी फला व्यक्ति को है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। और अगर इसका हिंदी में हम नाम देखें क्या है, तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं आंतड़ियों के सूजन। यानी कि हमारी जो आंत हैं, इसमें आंतों में हमारी सूजन आ जाती है, तो इस बीमारी को हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण अगर देखा जाए, तो इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह बीमारी इसी कारण की वजह से हुई है, लेकिन संभावित कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ, इस बीमारी का ये कारण हो सकता है। नंबर एक जो कारण है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर वो कमज़ोर है तो यह बीमारी हमको हो सकती है या किसी व्यक्ति को हो सकती है। इसके अलावा अनुवांशिकता मीन्स अगर आपके फादर को ये बीमारी पहले से है तो ये बीमारी आपको हो सकती है, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा एज फैक्टर भी इसमें देखा गया है कि 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यह जो बीमारी है यह होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा इसका जो मेन सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम, अगर आपके डाइजेशन सिस्टम में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, बहुत सारे लोग किसी न किसी बीमारी के संपर्क में या किसी मरीज के संपर्क में आ जाने के बाद में इस रोग का शिकार हो जाते हैं। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर वह गड़बड़ है तो भी यह बीमारी आपको हो सकती है। अब सवाल ये है कि हम इस बीमारी को पहचानेंगे कैसे या जानेंगे कैसे? तो इसकी जो सबसे पहला जो लक्षण है वो है लैट्रिन से ब्लड निकलना या म्यूकस निकलना। म्यूकस बोले तो आपने देखा होगा कि जब आपको डायरिया होता है या परिवार में किसी को डायरिया होता है तो उसको कैसी लैट्रिन्स होती हैं, उसकी लैट्रिन में एक चिकना पदार्थ निकलता है, उस तरीके की आपको लैट्रिन होगी और आपके मल से ब्लड भी निकलेगा। तो ये एक पहला और प्रमुख कारण है। इसके अलावा आपके पेट में ऐंठन, यानी कि आपका जो पेट है उसमें ऐंठन होगी और ऐसे ऐंठन होगी से आपको मरोड़ हो रही हो, तो ये एक संकेत है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। इसके अलावा जब अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रभाव बढ़ने लगता है तो आपकी जो भूख है वो कम होने लगती है। साथियों, अगर आपको ऐसी समस्या है तो इसमें आपको भूख भी कम लग सकती है। इसके अलावा बार बार मल त्याग करना, बार बार मल त्याग करने का जो रीज़न है वो ये है कि यदि आपके आंत में सूजन है, आंत में इन्फेक्शन है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी हम मल त्याग करके आए हैं, लैट्रिन से होकर के आए हैं और मुझे फिर लैट्रिन जाना पड़ेगा, ऐसा आपको लग सकता है। तो ये भी एक लक्षण है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। इसके अलावा आपकी जो शरीर की जो क्षमता है, यानी कि आपके शरीर की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपको जो वेट है, आपका जो वजन है, वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो और दूसरा क्या है कि इसमें आप देखेंगे कि यदि बीमारी ये लंबे समय तक बनी रही, आपने इसको नज़रअंदाज किया, तो आपको बुखार से भी पीड़ित होना पड़ सकता है, आपको बुखार भी आने लगेगा। तो ये तो है प्रमुख कारण, जो मैंने प्रमुख कारण आपको बताए हैं, यही प्रमुख कारण है जिनसे आप पहचान कर सकते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है या नहीं है। अब बात करते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। नंबर एक, इसको बोलते हैं अल्सरेटिव प्रोक्टाइसिस। अल्सरेटिव प्रोक्टाइसिस यानी कि जो लैट्रिन का जो जगह है, जहाँ से हमारे शरीर में मल त्याग होता है, मलाशय जो होता है, मलाशय का जो जगह है, उस जगह पर स्वेलिंग आने लगती है, आपको सूजन आने लगती है। नंबर दो, प्रोक्टोसिग्मोइटिस, इसको बोलते हैं प्रोक्टो
सिग्मोसाइटिस बोल सकते हैं इसको। मलाशय की जो जगह और बड़ी आंत की जगह के बीच में जो जगह होती है, इसमें वह प्रभावित होने लगती है, तो वहां पर अल्सर तैयार होने लगते हैं। जब वहां पर इन्फेक्शन होना शुरू होता है तो वहां पर अल्सर तैयार होने लगते हैं। नंबर 3 है पैगोलाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो पूरी की पूरी आंत होती है, इन्फेक्शन पूरी तरीके से इसमें फैल जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो बीमारी है, ये आंत से संबंधित बीमारी है। तो आपने जाना कि इसके जो कारण हैं वो कारण क्या है, इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण क्या है, और यह कितने प्रकार की होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इंडिया में आज की डेट में 90% बोल सकते हैं या 90% के ऊपर बोल सकते हैं, हम लोग क्या है कि अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर डिपेंड हुए हैं, एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर हम लोग डिपेंड हैं पूरी तरीके से। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह एक कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा एक सिस्टम है जो कि हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। अगर आपको पेट से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका जो सबसे बढ़िया इलाज मैं आपको बताऊंगा वो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मैं किसी भी दवा को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फला कंपनी आयुर्वेद की दवा लीजिए, वरना आप बोलेंगे कि सर आप तो फला कंपनी का प्रचार करते हैं। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप आयुर्वेद का सहारा लें, चाहे वो आपसे लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपकी आंतों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स हो। यानी कि अगर पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको है तो उसमें आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लें। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूंगा, यदि मेरी इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि मैं जो ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस जानकारी को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी जानकारी जो है पहुँचे, और हमारे देश में जो ये समस्या है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, इसको हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल करें। और हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो सभी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे कि मुझको भी प्रोत्साहन मिलता है, कि मुझको भी लगता है कि हाँ, मेरी जानकारी से आप सभी लोग संतुष्ट हो रहे हैं। और यदि आपके जानने वाले किसी भी मित्र को, किसी भी पड़ोसी को, किसी भी भाई बहन को, किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी मित्र को ये समस्या अगर है तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे कि उसको भी ये जानकारी हो। और हाँ, मैं फिर बोलना चाहूँगा कि आप ट्रीटमेंट अगर लें तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लें। इससे आपको धीरे धीरे रिस्पांस मिलेगा, यानी शुरुआत में आपको स्लो रिस्पांस मिलेगा, और उसके बाद में जब आपको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे ये बीमारी जो है आपको जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको परेशान होने की और घबराने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8176024658। मैं इसको लिख करके भी बता रहा हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, नमस्कार।